राधे श्याम। साथियों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, बहुत सारे लोगों को ये प्रश्न भी है और एक तरह का लॉजिक भी है कि सपन दोष तो हो ही रहा है और फिर हम क्यों मैथुन ना करें, व्यभिचार ना करें। मैथुन का मतलब होता है वीरनाश करने वाली क्रियाएं और व्यभिचार का मतलब होता है अन्यत्र शरीरों से, दूसरे शरीरों से संबंध बनाना, फिजिकल संबंध। वो क्यों ना करें, क्योंकि सपन दोष तो हो ही रहा है, तो फिर इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो आपको मैं इसको अच्छे से समझा देता हूं, इसका फिजिकली नुकसान क्या होता है, मेंटली क्या होता है और आध्यात्मिक तौर पर क्या होता है। सबसे पहले आपको ये एक बात समझनी है, मनुष्य का जो वीर्यनाश होता है वो 4 कारणों से होता है। अब 4 कारण कौन से हैं? सबसे पहला कारण है पूर्व में हमसे गलत क्रियाएं हुई हैं, पूर्व का जो हमसे गलत अभ्यास हुआ है उसके कारण हमारे शरीर की जो क्या वीर्य धारण करने की क्षमता है ना, वो क्षीण हो गई है। एक तो पूर्व का हमने बार बार अपना वीर्यनाश किया है, तो वो अभ्यास है, तो उसकी वजह से हमारा वीर्य स्खलित हो जाता है, यानी निकल जाता है, वीर्यपात हो जाता है। दूसरा क्या है कि हमारे शरीर में जो वीर्य को धारण करने की क्षमता है वो क्षीण हो गई है। अब जैसे ही थोड़ा सा भी वीर्य हमारे शरीर में बनता है तो हमारे शरीर से स्खलित हो जाता है, यानी वीर्यपात हो जाता है। अब अगला जो कारण है वीर्यनाश होने का, यानी सपन दोष होने का, वो है हमारा गलत चिंतन। गलत चिंतन कब? जब हमारा देखना, सुनना, करना, बोलना सब गलत हो हमसे, और तो फिर हमारे मन में हमेशा ही गलत चिंतन चलता रहे, तो तब भी हमारा सपन दोष हो जाता है। उसके बाद जो अगला कारण है सपन दोष होने का, वो है हमारा खान पान। अगर हमारा खान पान सही नहीं है, कुछ ऐसी चीजें खाती हैं जो शरीर में गर्मी पैदा करती हैं, यानी गर्म तसीर वाले भोजन करते हैं, जहां फास्ट फूड आदि खाते हैं। मैंने पहले भी बताया कि फास्ट फूड खाने से भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता, सपन दोष हो जाता है। यानी पैकेज्ड फूड जितना भी है, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, स्नैक्स, ये सारे उसी में ज्यादा स्पाइसी मसालेदार चीजें, ज्यादा गर्म तसीर वाला भोजन, और उसमें कुछ चीजें और, जैसे बहुत ही कोई तीखी चीज, यानी मीठी हो सकती है, खट्टी हो सकती है, इस तरह की, और ज्यादा गर्म कोई वस्तु सोने से पहले, जैसे उदाहरण के लिए दूध ही है। अगर शाम को आप सोने से पहले बहुत गर्म दूध पियोगे, एक न्यूनतम मात्रा से अधिक गर्म, तो वो भी आपके ऐसे कर सकता है, क्योंकि ये भी मैंने एक्सपेरिमेंट किया है। तो इस तरह की चीजों से आपका क्या होता है? वीर्यनाश होता है। और जो 5वां कारण है वीर्यनाश होने का, वो है स्वाभाविक, यानी नेचुरल। मतलब जैसे ही हमारा शरीर बढ़ने लगता है, एक समय होता है, मान लीजिए जैसे ही लड़कियों में मासिक धर्म शुरू हो जाता है, तो उसके बाद उनके शरीर में हार्मोनल, जो भावनात्मक तौर पे उनका बदलाव शुरू हो जाता है, और जैसे ही उनके हार्मोन्स का बदलाव शुरू होता है, शरीर में भी कुछ परिवर्तन आता है। इसी तरह लड़कों का भी है। यद्यपि लड़कों को मासिक धर्म तो नहीं आता है, लेकिन उनके शरीर में भी तो एक जो प्यूबर्टी है, जवानी है, जब आने लगती है, तो एक शरीर में थोड़ा सा बदलाव आता है। और उस बदलाव के साथ आपका खान पान एकदम बढ़िया है, सब कुछ है। तो कभी कभी हो सकता है ऐसा कि जब वो प्यूरिटी जवानी आना शुरू हो जाती है, जहां आती है, उसमें कभी हो सकता है, साल में एक बार आपको वीर्यनाश हो जाए, कभी 6 महीने में हो जाए। इस तरह से कि ना तो आपका गलत चिंतन है, ना तो गलत आपका पूर्वाभ्यास रहा है, ना आप कोई गलत खाना पीना खा रहे हैं, इस तरह की कोई चीजें नहीं कर रहे हैं, तो अचानक से हो गया, तो उसका आपको कोई उसका ज्यादा नहीं है। ये 5 तरीके से हमारा वीर्यनाश होता है। अब आपको एक बात समझनी है, जो सपन दोष में आपको वीर्यपात होता है, वो कुछ तो तुरंत वाला खेल होता है, जैसे आपने कुछ ऐसा वैसा कुछ खाया तो तुरंत हो गया, मतलब शाम को आपने खाया, दिन भर खाया, रात्रि में आपको सपन दोष हो गया, वो भी तुरंत है, वो भी सबकॉन्शियस माइंड का खेल नहीं है। दूसरा, जो जैसे आप जवान होते हैं और जवानी के साथ शरीर में बदलाव के साथ कभी कभार सपन दोष हो जाए, तो वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे अग्नि आपने चूल्हे पे कोई दाल सब्जी साग कुछ चढ़ाया है और खूब आग लगी, अचानक से थोड़ा सा उबल के ऊपर ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा निकल गया, मतलब दाल उसमें रह गई लेकिन थोड़ा सा ऊपर से निकल के बाहर आ गया। इस तरह से वो हमारे शरीर में कभी वीर्यपात हो जाता है, सपन दोष हो जाता है।
ये तुरंत वाला खेल है जो सबकॉन्शियस माइंड का खेल नहीं रहता है। लेकिन इसके विपरीत जो मैंने 3 और कारण बताए सपन दोष होने के, वो कारण हमारे सबकॉन्शियस माइंड का खेल होता है उन सब में। लेकिन आपको याद रखना है कि जब भी हमें सपन दोष होता है उस समय हम शिथिल अवस्था में होते हैं, चेतन अवस्था में नहीं होते हैं, जागृत अवस्था में नहीं होते हैं। और उसमें जो समय रखता है बेसिक सपन दोष होने में, वो कुछ ही सेकंड्स में खेल हो जाता है सारा। वो चाहे तुरंत वाले कारण हो, चाहे सबकॉन्शियस माइंड का खेल हो, वो तो कुछ ही सेकंड्स में हो जाता है। कभी कभी तो मेरा बात होने के बाद आपको पता चलता है कि अच्छा कुछ ऐसा हो गया, रात्रि में ही पता चल जाता है। और कभी कभी तो ऐसी स्थिति रहती है कि आपको दूसरे दिन जब जागते हो तब पता चलता है कि अच्छा कुछ ऐसा हुआ है। तो आप देखिए इसमें टाइमिंग भी बहुत है। और दूसरा, जैसे कोई चीज उबलती हुई बाहर बह रही है, किसी बर्तन से गिर रही है, तो उसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी तरह जो आपको सपन दोष होता है, ये आपके शरीर पर ज्यादा प्रभाव नहीं डालता है। यद्यपि सपन दोष होने के बाद आपको लगातार पूर्वाभ्यास के कारण, गलत खान पान के कारण, इस तरह की चीजों से, अगर जो मैंने 3 कारण बताए जो सबकॉन्शियस माइंड वाला जो खेल है, अगर उन कारणों से हो रहा है तो, और वो लंबे समय तक हो रहा है, तो फिर वो थोड़ा प्रभाव करता है शरीर पे। लेकिन फिर भी वो उतना प्रभाव नहीं करता है जितना मैथुन करता है। मैथुन जनी, चाहे आप हस्त मैथुन करो, चाहे किसी के साथ संबंध बना लो, है ना, कुछ जहां व्यभिचार करो, व्यभिचार यानी एक व्यक्ति से संबंध, दूसरे से, तीसरे से, बहुत सारे व्यक्तियों के साथ संबंध बनाना अपने इस तरह के, जितना वो करता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो आप सपन दोष, मतलब जो आप क्या करोगे, मैथुन करोगे, जहां व्यभिचार करोगे, तो उसमें आपका समय भी अधिक लगता है, शरीर का घर्षण होता है, शरीर में हीट उत्पन्न होती है। और रात्रि में जब आप सोए होते हैं तो तब कोई हीट तो पैदा नहीं होती है ना। और आप देखना, सपन दोष का दिमाग पर डायरेक्ट असर नहीं पड़ता है, आपको सिर्फ अपराध बोध रहता है। और लंबे समय तक जब आपका वो वीरनाश होगा, सपन दोष लंबे समय तक, महीनों सालों के लिए, तब जाके आपके दिमाग में प्रभाव डालेगा वो। लेकिन तुरंत, जैसे मान लो रात्रि को आपको हुआ, दूसरे दिन चिड़चिड़ा तो ओपन होगा, आपको गुस्सा आएगा, यार ये सब अपराध बोध होगा कि यार ये सब क्या हो रहा है, मैं इससे कैसे दलदल से निकल नहीं पा रहा हूं। लेकिन तुरंत शरीर पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा, यानी आपकी कार्य बाधित नहीं होगा। लंबे समय के लिए कमजोरी आ सकती है, चिड़चिड़ापन आ सकता है, गुस्सा आ सकता है, अपराध बोध हो सकता है, लेकिन तुरंत के लिए कोई नहीं होगा। लेकिन इसके विपरीत अगर आप जो मैथुन करते हो, व्यभिचार करते हो, तो उसका जो प्रभाव पड़ता है शरीर पर, मन पर, वो तुरंत पड़ता है। आज अगर आपने कुछ ऐसा वैसा किया, अभी आपने किया, शाम तक उसका अनुभव करना, सबसे पहले दिमाग पर उसका असर जाएगा, सोना सोना हो दिमाग हो जाएगा, खोखला सा हो जाएगा, चिड़चिड़ा सा हो जाएगा, ऐसे आंखें मीची मीची रह जाएंगी, इस तरह का प्रभाव पड़ता है। और इसमें क्या होता है, शरीर पर प्रभाव पड़ता है, आपका शरीर बल नष्ट हो जाता है। और सबसे पहला जो शरीर वीरनाश का जो आप हस्तमैथुन करते हो, किसी के साथ क्रिया करते हो, व्यभिचार करते हो, उसका दिमाग पर प्रभाव पड़ता है, दिमाग सोना सा हो जाता है, स्मृति शक्तिहीन हो जाती है। हमारा शरीर जो देखो, शरीर पे बहुत सारे लोगों का देखा होगा, एकदम हट्टे कट्टे मांस रहता है, तगड़ा रहता है। लेकिन जो वीरनाश करता है व्यक्ति, उसकी तो मांस नहीं बनता है, हड्डी का हड्डी रह जाता है, उसको पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है, उसकी नजर कम होने लगती है, उसके बाल झड़ने लग जाते हैं, बहुत सारे जल जाते हैं, बहुत सारे बाल वाइट हो जाते हैं, इस तरह की स्थिति आ जाती है, जोड़ों में कटकट की आवाज आती है। और वो ज्यादा देर व्यक्ति नीचे झुकेगा तो उसकी कमर में दर्द हो जाएगा, क्योंकि और सहन शक्ति नहीं बचेगी, बहुत सारा वो कार्य नहीं कर पाएगा। जैसे मान लो कोई टारगेट शुरू करेगा, लेकिन 2 घंटे करेगा, फिर थक जाएगा। बहुत सारा कोई चैलेंज लेगा, सालों का, 6 महीने का, लेकिन 2-4 दिन करेगा, छूट जाएगा। इस तरह की चीजों का रहता है। तो आपको बात समझिए कि जो सपन दोष होता है, यद्यपि वो सही नहीं है, लेकिन वो उतना प्रभाव नहीं डालता है। लेकिन जो आप वीरनाश करते हो ना जानबूझकर, वो आपकी दुर्गति कर देता है। इसलिए आपको चाहिए, सपन दोष हो रहा हो तो उसका कारण तो मैंने बताया, बहुत सारे कारण भी बता दिया, और उसका इलाज क्या है मैंने बता चुका हूं, बहुत बार बता चुका हूं वीडियो में। अगर आपको वीडियो ढूंढने से नहीं मिलता, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा, मैं आपके साथ उसका लिंक शेयर कर दूंगा। लेकिन आपको जानबूझकर ये हस्तक्रिया नहीं करनी है, मैथुन नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है। ये मत सोचना कि अच्छा सपन दोष तो हो ही रहा है, तो हम और फिर वीरनाश क्यों ना करें, हस्तमैथुन क्यों ना करें, मैथुन क्यों ना करें, किसी के साथ संबंध क्यों ना बनाए, 1 के साथ, 2 के साथ, 4 के साथ क्यों ना करें, मौज मस्ती क्यों ना करें। मौज मस्ती नहीं है, मौज मस्ती उन लोगों से पूछो जिनकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, हाथ नहीं रो रहे हैं कि बताओ अब क्या करें, अब क्या करें, हजारों लाख रुपए की दवाई खा चुके हैं, शरीर किसी काम लायक नहीं बचा है। तो इसलिए ये नहीं सोचना कि छूट नहीं देनी है, अच्छा हो रहा है तो हम और छूट देते हैं, नहीं। अरे भैया पहले से ही सब सत्यानाश हो रहा है तो अब और भी आप भी सत्यानाश करो, नहीं, ऐसा नहीं करना है ना।
हमें जो चीजें नष्ट हो रही हैं उनको और नष्ट नहीं करना है, जल्दी नष्ट नहीं करना है। जो नष्ट हो रही हैं, धीरे धीरे नष्ट हो रही हैं, उनको रोकना है, बचाना है, ताकि हम उसको पूरी तरह से रोक सके, पूरी तरह से बचा सके। अगर आप ये सोच के ना कि यार हो ही रहा तो फिर सपन दोस्तों हो ही रहा है तो फिर क्या फायदा है मन को रोकने का, समझाने से मौज मस्ती कर ही लेते हैं, तो भैया वो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। अभी तो आपको समझ नहीं आएगा ना, लेकिन जिनको समझ आ रहा है तो कमेंट सेक्शन रोड पढ़ते जाओ, आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है लोगों के साथ। अगले बार लोगों से बात करना शुरू कर दो तब आपको पता चलेगा। अब आपके साथ कोई बातचीत नहीं करता तो आपको क्या पता लगता है, लेकिन मेरे साथ तो लोग एक एक दिन में अगर मैं उनको टाइम दूं ना, यूट्यूब का कमेंट सेक्शन देख लीजिए, इंस्टाग्राम का कमेंट सेक्शन देख लीजिए, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज देख लीजिए, व्हाट्सएप देख लीजिए, टेलीग्राम देख लीजिए, हर जगह दिन में 20, 30, 50 लोग यही समस्या वाले रहते हैं। किसी को सपनदोष हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी के बच्चा नहीं हो रहा है, किसी अरे सब सत्यानाश हो जाएगा। किसी का पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, किसी को बीमारियां हो गया, कभी किसी का पाचन तंत्र खराब हो गया, किसी को कब्जी हो गई है, किसी को कुछ हो गया। मूल कारण है ब्रह्मचर्य का नाश। और इसका पालन जिसने कर लिया ना तो 99% बीमारियों का समाधान कर लिया। सोच लीजिए मैं आज तक बीमार नहीं हुआ हूं, और उसका मूल कारण है ब्रह्मचर्य पालन। बस जब मुझसे ये ब्रह्मचर्य पालन नहीं होता था ना, मैंने लाखों रुपए की दवाई खाई है, लाखों रुपए की दवाई खाई है ना, तो मेरा पेट ही साफ होता था और मैं मतलब सूखी हड्डी था बिल्कुल ऐसे। मेरी आंखें देखते ना धस गई थी। अब तो मैं ठीक है, अभी मेरी कौन सी बहुत बढ़िया हो गई है, लेकिन अब मेरा खान पान भोजन जो भी है ना वो मतलब बहुत सीमित है। मैं बहुत कम मात्रा में चीजें कुछ खाता हूँ, एक दिन में एक बार कुछ खा लिया ऐसे बस, बाकी कुछ भी नहीं। तो उससे मैं तो भोजन खूब करता था, 2-3 टाइम में इस तरह से चीजें चलती थी। तो ये सब मत करना, वरना अंत में कुछ हाथ नहीं लगेगा, सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा।